अस्सलाम वालेकुम, अलीशा है। पिछले हफ्ते मैंने आपके लिए इन्वेस्ट पार्क के ऊपर एक वीडियो बनाई थी और उसके ऊपर काफी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं और उसके साथ साथ 150 से ऊपर कमेंट्स आए। मैंने हर एक कमेंट को पढ़ा है और आपके सवाल इतने अच्छे और जरूरी हैं कि मैंने सोचा कि एक और वीडियो बनाई जाए जिसमें इन सारे सवालों का तसल्ली बख्श जवाब दिया जाए। एक सवाल सबसे ज्यादा आया है बार बार अलग लफ्जों में, क्या ये सूद है, क्या ये हलाल है। ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है कि मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं इसको खुलकर आंसर करूंगा। इसके बाद हम आएंगे कि क्या प्रॉफिट कम है, क्या इन्फ्लेशन इसे खा सकती है, क्या ये स्कैम है और रजिस्ट्रेशन करने में जो मसाइल पेश आ रहे हैं। आपके टॉप 10 सवालात आप ही के अल्फाज में। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं अलीशा और आप देख रहे हैं अलीशा रीइन्वेंट। यहाँ पे हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, रियल एस्टेट के बारे में और वेल्थ बिल्डिंग के बारे में। कोई थ्योरी नहीं, सिर्फ एग्जीक्यूशन। अब चलते हैं इन्वेस्ट पार्क से रिलेटेड आपके सवालात पर। सवाल नंबर 1 और सबसे बड़ा, क्या इन्वेस्ट पार्क सूद है? ये सवाल कई लोगों ने किया है और कई लोगों ने इसके ऊपर कमेंट भी किया है कि ये तो 100% सूद है। तो मैं इस सवाल का ऑनेस्टली जवाब देता हूँ। देखिए, मैं आलिम नहीं हूँ और मैं आपको कोई फतवा नहीं दे रहा, लेकिन सच ये है, इन्वेस्ट पार्क पर जो कन्वेंशनल सिक्योरिटीज हैं यानी टी बिल्स और पीआईबीज, उनके ऊपर एक फिक्स्ड या फ्लोटिंग इंटरेस्ट मिलता है। बहुत से उलमा और इस्लामिक स्कॉलर्स इसको सूद के जुमरे में लेते हैं। अगर आप सूद से बचना चाहते हैं तो मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप आंखें बंद करके इसके ऊपर इन्वेस्ट करें, लेकिन और ये आम बात है, इन्वेस्ट पार्क पर एक बिल्कुल अलग ऑप्शन भी है, गवर्नमेंट इजारा सकूक। सकूक सूद नहीं है, इसका स्ट्रक्चर अलग है। इसमें होता यह है कि गवर्नमेंट अपने रियल एसेट्स जैसे बिल्डिंग्स या इंफ्रास्ट्रक्चर एक ट्रस्ट को बेचती है, फिर वही एसेट्स किराए यानी इजारा पर लेती है। आपका रिटर्न उस किराए से आता है, इंटरेस्ट से नहीं। यानी आप एक रियल एसेट के मालिक बनते हैं और उसका रेंट कमाते हैं। और ये कोई मेरी राय नहीं है, ये सकूक स्टेट बैंक के शरिया बोर्ड से अप्रूव होता है और पाकिस्तान के बड़े इस्लामिक बैंक्स भी इसे रखते हैं। तो सीधा जवाब, अगर आप सूद से बचना चाहते हैं तो टी बिल्स और पीआईबी से दूर रहें और इजारा सकूक का ऑप्शन एक्सप्लोर करें, लेकिन आखिरी फैसला अपने किसी मोतबर आलिम से मशवरा करके करें, क्योंकि ये दीन का मामला है। इसमें मैं आपको सिर्फ रास्ता बता सकता हूँ, फैसला आपका है। सवाल नंबर 2 जो सीधा इसी से जुड़ा हुआ है, अगर सकूक हलाल ऑप्शन है तो इसका रिटर्न कितना है? गवर्नमेंट इजारा सकूक दो तरह के होते हैं, फिक्स्ड रेंटल रेट जिसमें रेंट शुरू में और वेरिएबल रेंटल रेट जो मार्केट के साथ बदलता है। हाल ही में जुलाई 2026 की ऑप्शन में 5 साल वाले सकूक का रेंटल रेट तकरीबन 11.58% रहा और 10 साल वाले का तकरीबन 12.15%। यानी रिटर्न कन्वेंशन सिक्योरिटीज के करीब ही है, लेकिन स्ट्रक्चर हलाल है। एग्जैक्ट लेटेस्ट रेट हमेशा इन्वेस्ट पार्क पोर्टल पर लाइव मौजूद होता है, क्योंकि ये हर ऑक्शन पर थोड़ा बदलता है। सवाल नंबर 3, बहुत से लोगों ने ये कमेंट किया कि प्रॉफिट बहुत कम है। एक भाई ने तो ये भी लिखा है कि 1 लाख पर 9,000, इससे तो मैं 2 बकरी खरीद लेता। ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है और मैं इसे एग्री करता हूँ। सच ये है कि फिक्स्ड इनकम का मकसद जैकपॉट नहीं है, इसका मकसद है सेफ्टी और गारंटीड रिटर्न। बकरी खरीदने में या कारोबार में ज्यादा मुनाफा हो सकता है, लेकिन उसमें मेहनत भी उतनी है, वक्त भी लगता है आपका और रिस्क भी है। बकरी मर भी सकती है, बीमार भी हो सकती है, कारोबार डूब भी सकता है। इन्वेस्ट पार्क का पूरा पॉइंट ये है कि कोई रिस्क के बगैर बिना मेहनत के आपका पैसा गवर्नमेंट बैक रेट पर काम करे। इसको ऐसे समझें कि ये आपके पोर्टफोलियो का सेफ हिस्सा है, ग्रोथ इंजन नहीं। जिस पैसे पर आप रिस्क नहीं ले सकते, जैसे इमरजेंसी फंड या बच्चों की फीस, वो यहाँ सेफ रखें। उसके ऊपर आप 11% कमा सकते हैं, बैंक के 0% की बजाय। और अगर ज्यादा रिटर्न चाहिए तो उसके लिए ज्यादा रिस्क लेना पड़ता है, जैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या रियल एस्टेट। तो ये एसेट्स आपस में कम्पीट नहीं करते, इनके दरमियान कोई कंपटीशन नहीं है, बल्कि ये एक ही टीम है। सवाल नंबर 4 और ये सबसे सोफिस्टिकेटेड था। कई लोगों ने ये लिखा कि इन्फ्लेशन और रुपए की वैल्यू गिर जाती है। एक भाई ने तो बहुत अच्छी एग्जांपल दी है कि 10 साल पहले सुजुकी ऑल्टो 10 लाख की थी, आज 27 लाख की है, तो रियल प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं। ये पॉइंट गौरतलब है और एक हद तक बिल्कुल ठीक भी। मैंने वीडियो में भी यही बात की थी कि जब इन्फ्लेशन और यील्ड करीब करीब बराबर हो तो रियल रिटर्न कम होता है। लेकिन एक चीज समझ लें, ऑल्टो एक खर्च होने वाली चीज है, कैश नहीं। सही मुकाबला ये नहीं है कि इन्वेस्ट पार्क वर्सेस ऑल्टो, सही मुकाबला ये है कि अगर वही 10 लाख आपने 10 साल कैश में या बैंक अकाउंट में रखा होता तो उसकी वैल्यू और ज्यादा कम होती, क्योंकि कैश 0% देता है। इन्वेस्ट पार्क इन्फ्लेशन को बीट करने का दावा नहीं करता, वो आपके आइडल पैसे को इन्फ्लेशन से बचाने का काम करता है। आइडल कैश गारंटीड लॉस है, ये उस लॉस को कम करता है। सेफ्टी और गवर्नमेंट बैक्ड। और अगर आप इन्फ्लेशन को सच में बीट करना चाहते हैं तो उसके लिए इक्विटीज और रियल एस्टेट हैं जो लंबे अरसे में इन्फ्लेशन से आगे निकलते हैं। इन्वेस्ट पार्क बुनियाद है, ग्रोथ इंजन नहीं। दोनों की अपनी जगह है। सवाल नंबर 5, कुछ लोगों ने यह शक जाहिर किया है कि ये एक स्कैम है, ये ड्रामा है, गवर्नमेंट पर बिल्कुल भी एतमाद नहीं है। मैं इस शक की वजह समझता हूँ। हमारे मुल्क में लोगों के साथ अक्सर
पैसे के मामले में फ्रॉड होते हैं। तो एहतियात अच्छी बात है, लेकिन एक फ़र्क समझ लें, इन्वेस्ट पाक कोई प्राइवेट कंपनी या कोई बंदा नहीं है जो आपके पैसे लेकर भाग जाएगा। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का अपना ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है। आपका पैसा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जाता है सॉवरेन गारंटी के साथ। ये वही सिक्योरिटीज़ हैं जो पहले सिर्फ बड़े बैंक्स खरीदते थे। हाँ, एक असली स्कैम से ज़रूर बचें। कोई भी बंदा जो आपको पर्सनली मैसेज करके मेरी या किसी और की तरफ से पैसे मांगे, वो स्कैम है। ऑफिशियल प्लेटफॉर्म आप खुद investpark.sbp.org.pk पर जाकर यूज़ करें। सवाल नंबर 6, एक प्रैक्टिकल उलझन। एक भाई ने कहा है कि आप कहते हैं कि 5,000 से शुरू, लेकिन ऐप पर तो 1 लाख लिखा आता है। अच्छी बात है कि आपने ध्यान दिया। फ़र्क ये है कि 5,000 रुपये मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है जिससे आम आदमी शुरू कर सकता है, लेकिन सिक्योरिटीज़ का फेस वैल्यू या कुछ ऑक्शंस में बिड की डिनोमिनेशन अलग हो सकती है। जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स 1 लाख की डिनोमिनेशन में होते हैं। इसीलिए हमेशा उस स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट की डिटेल्स पोर्टल पर देख लें या नॉन कंपेटिटिव बिड का ऑप्शन चुनें जो छोटी अमाउंट के लिए बनाया गया है। अगर फिर भी कोई मसला हो तो इन्वेस्टपार्क के कॉल सेंटर पर कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं। नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। सवाल नंबर 7, कई लोगों को रजिस्ट्रेशन में मसला आ रहा है। मोबाइल नंबर या ईमेल अनरजिस्टर्ड आ रहा है, ओटीपी नहीं आ रहा या IBAN ऐड नहीं हो रहा। इसकी वजह अक्सर एक ही होती है और इन्वेस्ट पार्क पर आप वही ईमेल और मोबाइल नंबर यूज़ करें जो आपके बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड है, बिल्कुल वही, क्योंकि आपका बैंक आपकी दी गई मालूमात अपने रिकॉर्ड से मैच करता है। अगर आपने कोई दूसरी ईमेल या नंबर डाला जो बैंक के पास नहीं है तो सिस्टम उसे रिजेक्ट कर देता है और फॉर्म वापस आ जाता है। तो पहले अपने बैंक से कंफर्म करें कि उनके पास आपका कौन सा ईमेल और नंबर है और वही इन्वेस्ट पार्क पर डालें। IBAN भी वही 24 डिजिट वाला होना चाहिए जो आपके अकाउंट का है। ये छोटी सी चीज़ ठीक करके ज़्यादातर मसले हल हो जाएंगे। अब सवाल नंबर 8 पे आते हैं। एक भाई ने कहा है कि ये नॉन रेजिडेंट्स के लिए काम नहीं कर रहा, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों और बहनों के लिए ख़ास जवाब। आप भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका रास्ता थोड़ा अलग है। आप अपने रोशन डिजिटल अकाउंट यानी RDA के ज़रिए से इसमें आते हैं। RDA एक पाकिस्तानी अकाउंट है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी घर बैठे खोल सकते हैं। उसके ज़रिए आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और सुकूक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। OTP आपको ईमेल पर मिलता है क्योंकि SMS सिर्फ पाकिस्तान में आता है। अगर रजिस्ट्रेशन में कोई मसला है तो अपने RDA बैंक से या इन्वेस्ट पार्क कॉल सेंटर से एक दफ़ा कंफर्म कर लें। ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए एक ज़बरदस्त महफूज ऑप्शन है। सवाल नंबर 9, 2 चीज़ें एक साथ, क्या टैक्स लगता है और ये इस्लामिक बैंक के अकाउंट से कैसे अलग है? पहले टैक्स, जी हाँ, प्रॉफिट पर टैक्स लगता है। फाइलर के लिए 15% और नॉन फाइलर के लिए पूरा 30%। एक भाई ने कहा कि बैंक प्रॉफिट पर सिर्फ 10% लगता है, इसलिए ये महंगा है। ये ओल्ड इन्फॉर्मेशन है। फाइलर के लिए बैंक प्रॉफिट पर भी 15% है और बड़े अमाउंट पर 20% तक, यानी दोनों बराबर। इसमें इन्वेस्ट पार्क का कोई नुकसान नहीं, इसीलिए स्पेसिफिकली इन्वेस्ट पार्क में नुकसान नहीं है। अब इस्लामिक बैंक से फ़र्क, जब आप इस्लामिक बैंक में पैसा रखते हैं, बैंक आपके पैसे आगे इन्वेस्ट करता है और बीच का मार्जिन खुद रखता है। आपको सिर्फ एक हिस्सा मिलता है। इन्वेस्ट पार्क में आप सीधा उस गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट में जाते हैं बिना बीच वाले बैंक के, तो पूरा रिटर्न आपका। और अगर शरिया कंप्लायंस चाहिए तो आप इजारा स्कूप का ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। सवाल नंबर 10, आखिरी, 2 हल्के टेक्निकल सवाल। पहला, फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट में क्या फ़र्क है? सिंपल, फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए एक जैसा रहता है, चाहे मार्केट कुछ भी करे। फ्लोटिंग रेट मार्केट के साथ बदलता है। जब पॉलिसी रेट बढ़ता है या गिरता है तो आपका रिटर्न भी एडजस्ट होता है। अगर आप समझते हैं कि रेट बढ़ेगा तो फ्लोटिंग बेहतर है, ये आपका अपना फैसला है। दूसरा, कई लोगों ने पूछा कि अगर 10 लाख PSX में लगाएं तो ज़्यादा नहीं मिलेगा। सच ये है, हिस्टोरिकली PSX ने लंबे अरसे में फिक्स्ड इनकम से ज़्यादा दिया है, लेकिन PSX में रिटर्न ज़्यादा तो रिस्क और वोलेटिलिटी भी ज़्यादा है। वैल्यू नीचे ऊपर होती रहती है। इसीलिए मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि ये मुकाबला नहीं है। सिक्योरिटीज़ या सुकूक आपकी बुनियाद हैं, सेफ हिस्सा, जबकि PSX और रियल एस्टेट आपका ग्रोथ इंजन है। समझदार इन्वेस्टर दोनों रखता है, सिर्फ एक नहीं। आई होप मैंने आपके सवालात डिटेल से आंसर कर दिए होंगे, और अगर कोई और मज़ीद सवाल हैं तो कमेंट में हमें उनसे आगाह कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम अपना जो नेक्स्ट गोल है 25,000 सब्सक्राइबर का, उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो आपकी सपोर्ट रिक्वायर्ड है। डिस्क्रिप्शन में आपको जो फर्स्ट पार्ट है उसका भी लिंक दिया जा रहा है। इस वीडियो के एंड में भी मैं उस वीडियो को लिंक शेयर करूँगा जिसमें मैंने आपको इन्वेस्ट पार्क तफसील से कवर किया है। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको इन्वेस्ट पार्क के जो ट्यूटोरियल्स हैं उनके भी लिंक दिए जा रहे हैं, और इसके अलावा इन्वेस्ट पार्क कॉल सेंटर का नंबर भी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप जो हमारे ब्रॉडकास्ट है उसका भी आपको लिंक दिया जा रहा है। उसमें मैं आपसे जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, मार्केट से रिलेटेड जितनी भी लेटेस्ट अपडेट हैं वो आपसे शेयर कर रहा होता हूँ। तो ये फ्री है और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लास्टली, वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो ये मेरी अपनी ओपिनियन है और आपने अपनी रिसर्च ज़रूर करनी है किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले। आपको बताता चलूँ कि हमने रिसेंटली मार्केट के जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनको एनालाइज करने का सिलसिला भी स्टार्ट किया है, एक नई सीरीज स्टार्ट की है,
और उसको आप वीडियो के एंड पे मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। अभी तक हमने उसमें सीमेंट सेक्टर को, बैंकिंग को और ऑटो सेक्टर को कवर किया है। तो कमेंट में आप भी हमें बता सकते हैं कि हमें नेक्स्ट कौन सा सेक्टर कवर करना चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आप नए हैं और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो एंड में मैं एक ऐसी वीडियो का लिंक भी दे रहा हूँ जो आपको ये बताएगी कि आपने PSX में अकाउंट ओपन कैसे करना है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। ये वीडियो रिकॉर्ड की गई है लेजेंड 46 में, जो तख्लीक डेवलपर्स की एक तख्लीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।